और अब जीएसटी, राहुल ने जो कहा वही हुआ। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नवरात्र के पहले दिन से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सोमवार से जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं और इस सुधार से देशवासियों को फायदा होगा। छोटे और मझौले उद्योगों को फायदा होगा। इससे निवेश, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने स्वदेशी पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। लेकिन अब राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है, जो कुछ समय पहले उन्होंने दिया था। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। चुनाव चोरी की राहुल की थ्योरी से ध्यान हटाने की खातिर सत्ता की पॉलिटिक्स ने पैंतरेबाजियां कम नहीं की, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार से निकलकर राष्ट्रव्यापी होता चला गया। महादेवपुरा के बाद आलंद के एटमी धमाके के साथ ही हाइड्रोजन बम का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। इस बीच जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और जीएसटी में कमी को बचत उत्सव का नाम दे दिया। दावा ये भी कि इस सुधार से छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि ये मांग तो राहुल गांधी 8 साल से कर रहे थे, तब सत्ता ने कान क्यों मूंद रखी थी? आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। एक ऐसी घोषणा जो 2017 से हम मांग करते आए थे, आज कह रहे हैं उत्सव मनाइए। तो पिछले 10 साल 9 साल क्या मातम था? मानते हो आपकी वजह से मातम था हर घर में, हर व्यापार में। आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ढींग आंक रहे हो कि एमएसएमई को तबाह किसने किया? आपकी नोटबंदी ने किया, पिछले 9 साल आपकी नीतियों ने किया, आपकी जीएसटी ने किया। तो एमएसएमई को सिर्फ उनके लिए लिप सर्विस, सिर्फ उनके बारे में बात करने से तो एमएसएमई नहीं चल पड़ेंगे। देखिए चाइना के साथ जो व्यापार है उसमें क्या, उसके आंकड़े देखिए। तो आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो उसमें भी अगर आप सोच समझ कर करें, कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने पिछली दरों पर सामान खरीदा होगा, रॉ मटेरियल हुआ, स्टॉक्स हुए, उनको कोई राहत का पैकेज की घोषणा करनी चाहिए आप। दरअसल राहुल गांधी ने 23 अक्टूबर 2017 को ही ट्वीट के जरिए कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स को खत्म करना चाहिए और अगर जीएसटी लाया भी जाए तो सिर्फ 2 स्लैब ही होने चाहिए। हालांकि तब राहुल गांधी की ये मांग सत्ता ने अनसुनी कर दी थी, लेकिन 8 साल बाद वही हुआ जो राहुल चाहते थे। अब विपक्ष पूछ रहा है कि जनता को 8 साल तक कष्ट क्यों दिया गया? रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं।
इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। जीएसटी कम करने पे अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास आज प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। तो जब 2017 में जीएसटी लेके आए थे तो याद कीजिए देश की जनता को क्या बताया गया था। देश की जनता को कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांति मोदी जी लेके आए हैं। लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए, रात में 12 बजे जीएसटी पास होगी और इस जीएसटी के माध्यम से देश में बहुत बड़ी अर्थ क्रांति आ जाएगी। लेकिन पिछले 8 सालों में देश की जनता से लाखों करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे लूटने या कह लीजिए वसूलने या कह लीजिए कि अवैध रूप से वसूलने के बाद अब वो कह रहे हैं कि साहब हम टैक्स में छूट दे रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 8 साल तक आपने इस देश की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादा क्यों? केंद्र सरकार ने जैसे ही जीएसटी का स्लैब बदला, राहुल गांधी के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग कहने लगे कि काश सत्ता ने तभी राहुल की राय मान ली होती, जनता पर बोझ कम होता और अर्थव्यवस्था भी नुकसान से बच जाती। गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए, और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। आज मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। इसी साल 27 जनवरी को राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि गलत जीएसटी ने देश के छोटे उद्योग धंधों को तबाह कर दिया है।